All right. Good evening, everyone. Hi, Hema. Hello. This has been a long awaited one. Ever since we started with this webinar series, I was counting on you to take one session. Session My kya pleasure. matlab, come live and interact with all of us. So, guys, here we are once again with Segan Yoga, Segan Healing, Segan Mantras, Segan Homeopathy. Like you all know what all we do. So here we are at Segan Mantras for another wonderful journey which Hema will share with us. I know Hema from over 2 years now, and the person behind all of us coming together, me, Hema, Madhvi, Jaya, Aarti, and the list is endless actually. Manju, so many other moms. तो अभी जैसे आप लोग सब कनेक्टेड हैं ऑन वेरियस अदर ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप टेलीग्राम, हम भी ऐसे ही एक ग्रुप पे कनेक्ट हुए थे. The energy, the power behind all of us is none other than Rajni ma'am. So Yes. before every webinar, I definitely want to pay my gratitude to her for Sure. whatever she has done and she's doing. And So yes, we should. या हेमा के बारे में मैं अगर बोलना चालू करूंगी तो शायद आज का पूरा वेबिनार मैं ही बोलती रह जाऊंगी. So I won't say much about her, but one thing that I definitely want to say here is हम सब एक बच्चे में अपना कई बार मोटिवेशन लूज कर जाते हैं. We go through a lot of ups and downs, but here you can see Hema in front of you. She's raising two wonderful, amazing boys. We have seen Hema's videos. She has a YouTube channel too, जहाँ पे वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज शेयर करती है. Hema will detail us more about that. Every single day we have seen Hema कैसे वो स्ट्रगल करके वापस उठ के खड़ी हुई है. एंड ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज नेवर हर्ड हर क्रिबिंग ऑन एनीथिंग. कभी नहीं. मतलब वो जो 2 साल हम ग्रुप पे ऑन अ डेली बेसिस कनेक्टेड थे, हेमा इज द वन हु नेम्ड दैट ग्रुप एज माइका. जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा था, शी वाज द वन टेलिंग मी कि तू माइका छोड़ के कैसे जा सकती है. सो यू ऑल कैन इमेजिन द एनर्जी एंड ऑल द क्या बोलना चाहिए, जो अपना दिल और जान हिमा ने लगाया है, ना सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए बट फॉर अदर किड्स ऑल्सो. द वे शी इज बीन शेयरिंग everything with us on the group. And also she's the one who named me bullet train. तो आज मेरा नामकरण करने वाला व्यक्ति भी आप लोगों के सामने ही है. And without wasting much time, over to you Hema. नहीं तो मैं चुप ही नहीं कर पाऊंगी. Okay. Nice talking to you actually. Khushbu, we are actually speaking after a long time. So Yeah. without wasting much time, I will start my journey glimpses here. So the first of all, my marriage is not a relation one. I would like to clear off that. एंड देन सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या आपने दूसरे बच्चे को करने से पहले टेस्ट करवाए थे, या फिर आपको जब पता था कि फर्स्ट बच्चे को प्रॉब्लम है तो व्हाई डिड यू गो फॉर द सेकेंड वन एंड ऑल दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको कोई आइडिया नहीं था प्रणव के जो भी वो चल रहे थे, क्योंकि प्रणव वॉज अ वेरी चार्मिंग हैप्पी बॉय. नन ऑफ द माइलस्टोन्स मिसप्लेस्ड एनीवेयर. तो हमको कोई आइडिया नहीं लगा था. ओनली थिंग लैगिंग वॉज दैट वॉज स्पीच. बट उसमें भी ये हो गया, माई हस्बैंड स्पोक आफ्टर 3 years एंड ही वॉज क्वाइट नॉटी. जैसे प्रणव था वैसे ही वो थे करके माई मदर इन लॉ वॉज सेइंग. एंड देन सडनली प्रणव ने भी क्या किया था कि व्हेन ही वाज अराउंड 1.5 2 years, he picked up one word like chocos, dosa and whatever. एंड देन वो राइम्स के थ्रू काफ़ी अटैच करता था सारी चीज़ों को. एंड राइम्स के थ्रू ही लर्नड अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल दैट. उसने फ्रूट्स का नाम, व्हीकल्स, ये सब सीखा था. तो वन वर्ड बोलता था. एंड देन सम ऑफ द अमेजिंग थिंग्स ही डिड वाज लाइक, ये एक बॉल से वो अटैच्ड था, स्माइली बॉल जो है येलो कलर का, उससे वो अटैच्ड था. ही वॉज अराउंड जस्ट 1.5 year old दैट टाइम. जो नीचे मेड के बच्चे खेल रहे थे उन लोगों ने इसका बॉल ले लिया था.
तो इसने क्या किया, हमको इशारे से लेके गया, बालकनी में ले जाके इसने दिखाया। तो ये सब जो पर्टिकुलरली ये दिखाने लगा, ए करके ही दिखाता था, वर्ड नहीं बोलता था। तो इस वजह से हमको क्या हो गया कि फिर से अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, छोड़ो करके। बट इसके बीच में मैंने वो भी किया था कि इसका जब टाइफाइड के इंजेक्शन लगाने गए थे हम लोग, जस्ट ही वाज अबाउट टू फिनिश 2 years, तो दैट टाइम ओनली आई टोल्ड पेडिट्रिशियन कि जो बाकी बच्चे बाहर बैठे हैं, प्रणव इज नॉट लाइक दैट, कुछ मिसिंग लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्पीच डिले है इसीलिए इतना हाइपर है करके। तो देन आई टोल्ड हिम, हाइपर क्या, वो एक्चुअली डॉक्टर के टेबल पे ही स्प्रेड आउट ईच एंड एवरीथिंग एक इंजेक्शन देने से पहले। हेमा, this was back then in which year? Around 2007-8 ऐसा कुछ? 2000 या 2006, तो नहीं 2007 बॉर्न है एक्चुअली, सॉरी, हाँ, तो 2007 बॉर्न है, 2000, 2008 या ओके। 2008। तो 8 बिटवीन 9 समझ लो, क्योंकि 1.5 का था, तो 8 बिटवीन Wait, 9 the समझ लो। reason for asking is कि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं ना, इवन द, हाँ, एक्चुअली हमारे इसमें ये हो गया था कि हम लोग जहाँ रह रहे थे, वो जो ओनर है, ही वॉज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। तो वो उनका जो कंपाउंडर रहता था, वो हमेशा प्रणव के साथ खेलता था, एंड ओके। वो बात करने की कोशिश करता था। तो वो कहता था इतना क्यूट सा बच्चा है, बस बोले तो मैं सुन लूं इसकी बातें करके। तो दैट टाइम दैट रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड एंड ही सेड कि आप लोग पेडिट्रिशियन के पास जाओ करके। ओके। तो मेरे को वैसे ही मौका था वैक्सीनेशन का, तो आई वेंट देयर। तो तब भी मैंने बोला, मतलब कुछ तो है, बाकी बच्चे इतना तो गोद में बैठ रहे हैं, कुछ तो देने पर गोदी में बैठ रहे हैं, थोड़ा सा तो बैठ रहे हैं वो लोग चेयर पे, एंड देन दे वर वाचिंग द फिश और एक्वेरियम, जो भी वहां पे टॉयज रखे हैं उसको देख रहे हैं, बट प्रणव कुछ भी नहीं देख रहा है उसकी तरफ। तो मैंने बोला कुछ तो है सर करके, तो वो माने नहीं वो। तो देन हम लोगों ने सोचा, तो तब तब यही था कि ये बॉल से खेल रहा है, फिर साइकिल से थोड़ा थोड़ा खेलने लगा। उतने दिन तक वो था कि साइकिल को उल्टा करके खेलता था, एंड देन ही जस्ट ट्राई साइकिल जो भी था, थोड़ा थोड़ा इसने कोशिश करने की वो ट्राई करने लगा। तो देन हमारा फिर वहीं चुप हो गए हम लोग। देन वी मूव टू बनारस। तो बनारस में इसको मैंने एक प्ले स्कूल में डाला था प्रणव को। वहां पे टीचर ने हमसे बोला कि आप क्या कहते हैं, इसका कुछ तो गड़बड़ है, ये सारे बच्चों के साथ नहीं खेलता है, कुछ है, बहुत हाइपर था, बहुत भयंकर हाइपर था, तो इसका कुछ तो है, आप वो कर दो, इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाओ। तो हमने स्पीच थेरेपिस्ट वर्ड तो सुना ही नहीं था तब तक। तो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट भी, मतलब आई फेल्ट लाइक किसी दोस्त के पास जाने को बोल रहे हैं मेरे को, ऐसे क्यों बोल रहे हैं करके। तो मैं गई नहीं। तो पता नहीं क्या, फिर एक दिन इसको ये इतना हाइपर हो गया था, इसने इतना सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया था वहां पे, एवरीथिंग वाज ब्रोकन आउट। चार्ट इसने फाड़ दिया था प्ले स्कूल का। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसको चेयर पे बांध के रखा था मैं जब गई तो। अच्छा। देन दे सेड कि वी आर वेरी सॉरी, ही वॉज गेटिंग वेरी मच आउट ऑफ कंट्रोल, तो हमको ये करना पड़ा करके। दैट डे आई केम होम एंड मैंने सीधा इसको ले गई, भगवान के सामने बिठाया, एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग, एंड आई सेड कि आप ही इसको सही करो, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या इसमें गलत है क्या इसमें सही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टॉप टू बॉटम मेरे को मेरा बच्चा सही लग रहा है, क्या गड़बड़ है मेरे को बता दो करके, ये आपने दिया है मुझे। एंड वन मोर थिंग, प्रणव के टाइम में मैंने ऐसे मांगा था ना कि मुझे नॉटीएस्ट चाइल्ड चाहिए। ठीक है ना, मैं मदर इन लॉ वाज सेइंग तुमने मांगा था ना, तेरे को नॉटीएस्ट चाहिए करके, तो मिला है देखो ये करके। ऐसे इतना हरकतें करता है कि ये हमको कहीं से भी आइडिया नहीं हुआ था, क्योंकि 3 years वी वर वेटिंग। माय हस्बैंड डिडंट स्पीक अटर अ सिंगल वर्ड टिल 3 years करके रिकॉर्ड था, तो वी वर वेटिंग। बाकी सब कुछ हरकतें ये कर ही रहा था, तो हमको कोई वो नहीं लगा था। हाँ, देन स्लोली वी ऑब्जर्व कि इसको ये पैम्पलेट्स और उससे इसको है अटैचमेंट्स, ट्यूब से, छोटे छोटे जो कोलगेट के टूथपेस्ट ट्यूब थे उसमें ये अटैच था।
तो ओके। हाँ, ही स्टार्टेड कीपिंग असाइड ऑल द ये जो ब्लॉक्स थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब साइड में जाते थे और इसके हाथ में हमेशा एक ट्यूब रहता था। ओके। ये सब थोड़ा सा लगने लगा एंड बाय चांस आई गॉट सेकेंड प्रेग्नेंट। ओके। तो सेकेंड वन प्रेग्नेंट हो गई, तो उस टाइम इसमें ये इम्प्रूवमेंट आ गया कि ये स्कूल में बैठने लगा, वो जो प्ले स्कूल में भेज रही थी वहां पे ये बैठने लगा। तो सबने बोला देखो तुम्हारा सेकेंड वन शायद वो है, ये आई मीन दे स्टार्ट सेइंग कि गुड लक स्टार्ट्स दिस हाँ। दैट एंड इफ यू गेट द सेकेंड वन तो अब तो ये बिल्कुल चुप हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो मेरा मतलब आई वॉज काइंड ऑफ नहीं चाहिए, 50-50 चांस मेरे से नहीं हो रहा है, प्रणव को ही संभालना नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन आई गो फॉर द सेकेंड वन करके। एंड माई हस्बैंड हैड अ लॉन्ग टूरिंग जॉब दैट टाइम। अच्छा। For many years of his service, he had वो touring job. तो I used to stay alone at home with Pranav. काफी बार हम लोग 5 days वीकली, पूरा एक हफ्ता हम लोग अकेले रहते थे। एंड देन अगर वो घर भी आते थे तो हिज जॉब वॉज वेरी हेक्टिक एंड ही इज अ वर्कोहॉलिक पर्सन। उनको कभी भी काम में कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। हम घर में चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, कुछ भी हो जाए, ही नेवर वांट्स टू लिसन टू अ सिंगल कंप्लेंट फ्रॉम हिज बॉस। तो ऐसे वो थे। तो इसके चक्कर में तो प्रणव एंड मेरा ही चल रहा था घर तो पे। आई एम श्योर हेमा, अभी लॉकडाउन मस्ट हैव बीन सुपर क्रेजी फॉर यू, क्योंकि वो अभी भी बॉस को ज्यादा अटेंड करते होंगे। होता है। तो देन क्या हो गया कि हाँ, तो सेकंड प्रेग्नेंट हुई थी। देन चलो ठीक है करके हमने कर लिया कि शायद सेकेंड वन आएगा तो। एंड हमको आई वी हैड अ लॉन्ग टर्म विश कि हमको एक बेबी गर्ल चाहिए करके। तो उसके चक्कर में ये आ गया मेरा छोटू। तो उसके बाद मतलब अंदर ही अंदर वो हो ही रहा था। वो प्ले थेरेपी की जो सॉरी प्ले स्कूल की स्पीच जो थेरेपी। टीचर हाँ। थी, शी वॉज इंसिस्टिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तो ये हम्म। बैठ रहा है, अभी तो हम्म। ABCD अपने से बोल रहा है, लेकिन ये ना जैसे कि टर्न टेकिंग नहीं कर रहा है, अपने हम्म। टर्न के लिए वेट नहीं करता है हम्म। स्विंग में या फिर इसमें। स्विंग में बैठता है तो स्विंग में ही बैठा रहता है, कहीं और हम्म। नहीं जाता है। हम्म। तो कुछ है, आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हो? ऑलरेडी 3+ हो गया ये, एंड हम्म। स्पीच भी नहीं आया है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई करके। तो दैट टाइम व्हेन आई वेंट टू धारवाड़, धारवाड़ इज माय होम टाउन एक्चुअली। वहां पे ओके। मेरे पेरेंट्स रहते थे। आई वॉज हम्म। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन धारवाड़, पूरा मेरा एजुकेशन सब कुछ धारवाड़। इट्स अ स्मॉल सिटी इन कर्नाटका। तो अच्छा। मेरा वहां पे हुआ है एंड वी हैव अ ह्यूज जॉइंट फैमिली देयर। My mother, sister, my fathers, all the brothers, and then मेरे जो ताऊ वो सब थे, उनके बेटे, सब लोग वहीं पे हैं। तो आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली टिल माई टीन एज। अच्छा। तो एंड आई एम टोटली लाडली ऑफ द हाउस, बिकॉज मैं इकलौती लड़की थी सारे लड़कों के बीच में। तो सबकी बहुत ही लाडली बहन हूँ मैं, थी और अभी भी हूँ। तो वो हम दैट्स जानते हैं हेमा, जो जो आपने शेयर किया ग्रुप पे हम लोगों के साथ, वी नो लाइक यू आर द मोस्ट लव्ड पर्सन इन योर एंटायर फैमिली। यस। तो ऐसे हुआ एंड देन वहाँ पे प्रणव को सब लोग ऑब्जर्व करने लगे एंड देन प्रणव भी बहुत ज्यादा वो अटेंशन ले रहा था। तब भी सब लोगों को लग रहा था क्योंकि ये अचानक से भाग जाता था रोड पे, ये सब होने लगा था, तो इस वजह से उनको भी लगने लगा। तो देन वहाँ पे मैंने पेडिट्रिशियन को दिखाया वो करके। तो अच्छा। तब उन्होंने ये कहा कि सेकंड प्रेग्नेंट भी थी मैं। हम्म। तो उन्होंने ये बोला कि क्या कहते हैं, आप वो करो, क्या कहते हैं, ये मुझे ऑटिज्म करके लग रहा है, आई एम फीलिंग लाइक दिस इज ऑटिज्म। तो आप क्या कहते हैं, अभी कुछ मत सोचना इसके बारे में, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी 8 मंथ्स हो चुका था मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी का। तो उन्होंने बोला अभी आप कुछ मत सोचना, ना आप इंटरनेट पे जाके कुछ सर्च करो, डोंट सर्च फॉर एनीथिंग अबाउट हम्म। ऑटिज्म एंड कुछ भी मत करना, अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हम्म। आप
रहने दो, अभी पूरा आपका डिलीवरी सब कर लो, करने के बाद 1 मंथ बाद आप आ जाना करके। बट मानता तो है नहीं मन। घर आई, मम्मी पापा से कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने बोला डॉक्टर ने जो बोला उसके बारे में मैं जानती हूँ, ठीक है आ जाइए करके। तो मम्मी पापा ने बोला ठीक है अब वो है। तो घर आई तो धीरे धीरे लैपटॉप खोला और देखा क्या है करके, तो चुप हो गई। फिर इतना तो पता चल गया कि ये कोई थेरेपी वर्ड है इसके लिए, एंड देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट करके। तो लैपटॉप बंद करके बैठ गई, जो होगा देखा जाएगा करके। एंड देन थोड़े दिन में, बट मैं इन बिटवीन बहुत ज़्यादा, वी वर काइंड ऑफ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। माय मदर फॉर एवरीथिंग शी फॉलोज कि भगवान का ये करना है, भगवान का वो करना है, शी फॉलोज एवरीथिंग। भगवान के भरोसे छोड़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा करके। मैंने आपका एक वो वीडियो भी देखा है जहाँ पे अंकल कुछ पूजा और कुछ कर रहे हैं यस और दोनों बच्चे पीछे बैठ के बहुत अच्छे से उनके साथ वो बजा यस, रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। या तो इसीलिए वो जो जो भी जैसे कि वो उसका बेस बोलते हैं ना, संस्कार, हाँ दैट ऑल केम फ्रॉम माय, मतलब मदर के मदर इसमें से साइड। आया था मुझे। तो वही थोड़ा बच्चों को भी कंटिन्यू हो गया। एंड देन फिर क्या हुआ कि इसके डायग्नोसिस बाहर आया। देन आई जस्ट स्पोक टू माय ब्रदर कि इसको ऑटिज्म बोल रहे हैं। माय भैया एंड भाभी वर शॉक्ड। तो उन्होंने बैठ के फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने, मतलब उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये चीज़। तो इस वजह से फिर उन्होंने कोशिश तो यही कर रहे थे कि ये कुछ गलत बोला है यहाँ के डॉक्टर ने करके। आई नो हिमा, गलत, हम हाँ सबकी शुरू में वही हालत होती है हाँ, कि एक नहीं नहीं। डिनायल मोड में आ गए थे। राइट हाँ। तो हो गया, फिर एक्सेप्टेंस तो हो गया हमारा। गए फिर बनारस में, कोई था ही नहीं, नो कोई थेरेपिस्ट नहीं थे, कुछ नहीं था वहां पे। एक इकलौते स्पीच थेरेपिस्ट थे। एंड आई हैड अ बेबी, 6 मंथ्स बेबी शशांक, मेरे हाथ में वो था। माय मदर was working that time. My mother is a professor, was a professor. अच्छा She is a Sanskrit professor, a retired Sanskrit professor. वाह। अभी तो एक्चुअली रिटायरमेंट के टाइम शी वाज अ प्रिंसिपल ऑफ हर कॉलेज। शी इज अ तो स्कॉलर, संस्कृत या, स्कॉलर। यस। तो इसी वजह से फिर शी वाज वर्किंग, तो आई डिडंट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड मुझे जितनी जल्दी हो सके हस्बैंड के पास आना था, हस्बैंड को डिटेल में बताना था, ये सब चीज था। किसी को ज्यादा बोला नहीं था। बस एक दिन भाई के सामने बैठ के, वी हैड अ कॉल, तो भाई के सामने बैठ के मतलब कुछ बात ही नहीं हुआ हमारा। इट वॉज नाइट 12:30। शशांक को मैंने फीड किया था, फीड करके सुला के आई वॉज लाइक, वो एक्सेप्ट किया था उस रात को मैंने पूरा का पूरा कि इसको मेडिसिन नहीं है। पता नहीं कितना बड़ा स्ट्रगल है आगे जाके करके। तो वन इवन डिडेंट अटर सिंगल वर्ड। ऐसे लैपटॉप ओपन किया, स्काइप ओपन हुआ, और आई चालू वॉज हुई। पूरा गंगा जमुना। तो ये हो गया था। तो यही होता है अभी भी, अगर मुझे पूरा वेंट आउट करना है तो ही इज देयर वो करके। तो ये तो हो गया। फिर बनारस में हमको एक स्पीच थेरेपिस्ट मिले थे, वहां पे चलता था थोड़ा बहुत वो करके। फिर मेड का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि स्पेशल एजुकेशन से ज्यादा हमको एक मेड मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए करके। एक्चुअली दैट इज सो मच नीडेड। हाँ, एक वो भी खुल जाना चाहिए अब, जैसे कि प्ले थेरेपी, ये डांस मूवमेंट थेरेपी करके खुल बिल्कुल रहा है ना, मेड मैनेजमेंट बिल्कुल। करके भी खुलना चाहिए करके लगता है। सो सब हुआ, वहां पे ज्यादा दिन नहीं रुके। वहां पे एक सनबीम सेंटर करके ओपन हुआ लकीली हमारे लिए। तो वहाँ सेंटर में जब जाने लगा प्रणव, तो बहुत उसमें चेंजेस आ गए, काफी सारे चेंजेस आ गए। वहां से जो पहली चीज मैंने सीखी कि बच्चा जब जमीन में लौट के वो सब करने लगता है, तो व्हेन ही ट्राइज टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू करके, एक रिजिडिटी आता है, तो डोंट गिव अप देयर करके। मैं उसको गोद में उठा लेती थी हमेशा। तो व्हेन आई वाज शशांक की भी प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं उसको ये कुछ कुछ हरकतें करता है तो मैं गोद में उठाती थी। उतना मैंने वो कर लिया था। उन्होंने बोला सबसे पहले ये चीज छोड़ दो आप करके। तो अच्छा वो जब छोड़ा मैंने, तो काफी सारे चेंजेस आ गए प्रणव में।
कि हमने वहीं से वी यूज टू गो इन अ शेयर्ड ऑटो में जाना सीख लिया हमने, बस में जाना सीख लिया हमने, रश में कई बार चल चल के जाते थे। बस इसको स्कूल जाना बहुत पसंद था, तो इस वजह से ये मान के चलता था मेरे साथ। तो उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे। बस 3 ही मंथ्स हुए थे तब वी वर ट्रांसफर टू लखनऊ। अच्छा, इस बीच में एक और चीज हो गया कि माय ब्रदर केम टू बनारस एंड ही सॉ, एंड तब तक कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था फैमिली वालों ने। तो ही सेड कि शशांक का भी कभी हो सकता है, वी डोंट नो क्या होगा करके। तो ही हैड ब्रॉट मी 2 बुक्स, वो एलन बॉटम वाला 10 थिंग्स मदर एवरीवन वांट्स यू टू नो अबाउट ऑटिस्टिक। हाँ, वो 2 बुक्स लाया था मेरे लिए। एक्चुअली वो खुद ही पढ़ के आए थे दोनों भैया भाभी। आई वॉज नॉट इन अ स्टेज टू गो थ्रू एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट टाइम। तो मैं स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे ये थेरेपी करना है, क्या करना है करके, क्योंकि वो जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनसे कुछ ज्यादा मिला नहीं था हमको। काफी बार उनके सेशंस ऑफ हो जाते थे, और वही एक ही आदमी थे जो ऑटिज्म के बारे में जानते थे वहां पे, और कोई नहीं था। तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन मुझे वही लगता है अगर उस टाइम मुझे मिल जाता, क्योंकि प्रणव हैड ऑल दोज वर्ड्स कि एप्पल क्या है, ऑरेंज क्या है, ऑल दोज लेक्सिकल कैटेगरी ही हैड लर्नड थ्रू वीडियोस, ऑल द वीडियोस। वो वीडियोस बहुत देखता था, तो आई हैड ब्रॉट एजुकेशनल वीडियोस, तो उसके थ्रू हम लोग कर रहे थे। बाकी उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे करना है, क्या करना है करके मुझे बताने वाले मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। वो नहीं मिले मेरे को उस टाइम, क्योंकि वो बहुत ही ऑन एंड ऑफ बेसिस चलता था उनका थेरेपी। तो काफी टाइम मुझे ये प्रॉब्लम होता था। एंड ऊपर से 2 बच्चे, जब शशांक वॉज अ फीडिंग बेबी, 6 मंथ्स का था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था मेंटेन करने में। एंड माय हस्बैंड हैड टूरिंग जॉब आल्सो एज आई सेड। तो ये सब हो चल ही रहा था। बस वो सेंटर क्या ओपन हुआ, दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी। वो लोग हमको होम प्रोग्राम देने लगे कि कैसे करना है, घर पे करके बताने ही लगे थे। अगेन वी गॉट ट्रांसफर टू लखनऊ। तो दैट टाइम इन बिटवीन मेरे भाई ने बोला कि इसको यहाँ पे दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, शी नीड्स टू इन्वेस्ट हर टाइम ऑन प्रणव। तो अभी फिलहाल शशांक का कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि शशांक वॉज लाइक वो 1 ईयर होते होते उसका भी माइलस्टोन कोई भी मिसिंग नहीं था। तो एंड देन ही वॉज गिविंग कंप्लीट आई कॉन्टैक्ट, एंड उसका सही चल रहा था। वो ब्लॉक्स भी 1 ईयर में उसने फिक्स करना स्टार्ट किया, साइकिल भी वो कोशिश करने लगा था कि खेलने के लिए। थोड़ा डरता था साइकिल के लिए, पता नहीं कुछ अजीब सा डर था इसको, तो उसमें हमने ज्यादा इसको वो भी नहीं किया था, लेकिन बाकी सारी चीजें कर रहा था वो। एंड ही यूज्ड टू कम टू मी गिविंग द बॉटल, फीडिंग बॉटल दे के बोलता था दुद्धू दुद्धू करके, एंड पूरा आई कांटेक्ट देता था अच्छे से। तो मेरे भाई ने बोला कि शशांक को लेके चलो, मेरे मम्मी पापा को बोला कि आप लोग लेके जाओ इसको। या तो मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, या तो मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करूंगा, या तो अभी आप फिलहाल इसको लेके जाओ। हेमा नीड्स टाइम विद प्रणव, शी हैज टू इन्वेस्ट हर टाइम। मतलब आपके भाई ने प्रॉपर पूरी रिसर्च और स्टडी कर ली थी? यस। तो मेरी भाभी वॉज ऑल्सो, मतलब हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि दे सेड कि वी मे नॉट मेक अ बेबी, we'll have Shashank with us, we may not we may or may not make baby again। तो देन थोड़ा फैमिली में चलने लगा क्या है ये सब करके। तब तक हम लोग लखनऊ मिल गया, तो हमको लगा कि भाई लखनऊ तो इट्स अ कैपिटल सिटी, मज़ा आएगा, बड़ा सिटी है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अच्छे फैसिलिटी होंगे, ये होंगे वो होंगे। बल्कि हमको बनारस में जो थेरेपिस्ट आई हुई थी उसने बोला कि मैं लखनऊ से ही आई हूँ, प्लीज़ डोंट गो फ्रॉम हियर, इट टेक्स टाइम टू अचीव अ माइलस्टोन, तो आप इतना हड़बड़ी मत करिए करके। लेकिन मैं तब भी उठ के हम लोग चले गए। एंड देन इन बिटवीन शशांक वॉज हैंडेड ओवर टू माई पेरेंट्स। जस्ट वो जैसे ही उसने 2 years कंप्लीट किया, वी हैंडेड ओवर हिम टू माई पेरेंट्स। इन बिटवीन उसका भी मैं थोड़ा सा एक बारी लेके गई थी उसको भी पीडियाट्रिशियन के पास, ये से बैकग्राउंड बताया, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक्वायर्ड बिहेवियर ज्यादा लग रहा है। एंड वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रणव को ऐसे देखता रहता था, कोई और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखता था वो। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इसको एक्सपोजर देना जरूरी है।
इसको आप अभी फिलहाल एक अच्छे से मॉन्टेसरी स्कूल में डालो, तो शायद इसको प्रणव से थोड़ा दूर रहेगा, तो दूसरे बच्चों को देखेगा, तो इसमें शायद पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो इसका ज्यादातर एक्वायर्ड बिहेवियर लग रहा है, इसका कुछ लग नहीं रहा, मेजर इशू नहीं लग रहा है करके। स्पीच एक उसका भी लैगिंग था उस टाइम, बट वो ऐसे सब दूध सब बोलने लगा था ना, तो हमको लगा था कि जब प्रणव ने कुछ भी नहीं बोला तो ये है। तो ये हो गया। एंड मैं लखनऊ में स्ट्रगल करने लगी, तो लखनऊ में फिर वहां पे भी कोई स्कूल नहीं था। तो वहां पे एक स्कूल था, वहां पे हम लोगों को दैट वाज अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव स्कूल कह सकते हो, जो भी है, स्पेशल विंग था वहां पे। तो वो लोग थेरेपी देते थे 1.5 आवर का। थेरेपी इन द सेंस दे यूज टू फॉलो ओनली, वो कोई ओटी ओटी कुछ नहीं चलता था, सिर्फ एक फाइन मोटर एक्टिविटी कराते थे वो 1.5 आवर, एंड राइटिंग डॉट ज्वाइनिंग ये सब करवाते थे। तो उसके बाद ये हो गया, बीच में थोड़ा मेरा रोना धोना बंद हो गया, क्योंकि वहां पे जब लाइन में बैठे थे हम लोग बच्चों को अंदर भेज के, तो वहां पे एक पेरेंट आती थी जो बात करने के लिए। मैं सोचती थी कि कुछ अच्छा सा वो बात करूं करे, सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश होके जाते थे, और ये शुरू हो जाते थे, क्या है हमारी जिंदगी तो गई, ये है वो। तब मुझे ना ये क्रिबिंग का क्या वो होता है करके लगा। फ्रॉम दैट डे आई स्टॉप क्रिबिंग। कि कितना बुरा असर पड़ता है उसका करके सामने वाले को, वो मतलब। इसीलिए इसीलिए आपके ग्रुप में आते ही ना एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि यू लर्नड दैट कि हमें वो एनर्जी स्प्रेड करनी ही नहीं है नेगेटिव वाली। इफ यू गो विद अ बैंग एंड बैंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो फिर मैंने ना वो सोचा, भाई मैं प्रणव को एक जगह से एक जगह चल के नहीं जा सकते थे, इतना सोचती थी चल के जाने में, ये पता नहीं फिर क्या करेगा, इसको कहीं भी कुछ सोप का ऐड दिख जाए ये वहां भाग जाना, ट्रैफिक सिग्नल से इसको प्रॉब्लम था, तब वो इसको सिग्नल देखते खड़े रहना है, इसको वो गाना गाएगा, रेड लाइट और ये सब था। मेरे को वो चलना मुश्किल होता था, एंड मैं आराम से बच्चे को लेके चला के लेके आ रही हूँ, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा चल के थेरेपी के लिए आ रहा है करके। तब ये सुबह सुबह आके शुरू हो जाती थी, क्या हमारी जिंदगी रह गई, ये है, निकाल लो, ये मैंने तो अब भी शुरू किया, ये ऐसे कर रही है। तो तब से मैंने थोड़ा क्रिपिंग करना कम करती आई। इन बिटवीन फिर शशांक का भी डायग्नोसिस आ गया, क्योंकि माय मॉम डैड वर गोइंग फॉर असेसमेंट एवरी 6 मंथ्स। वहां पे हमने किड्जी स्कूल में डाला था धारवाड़ में इसको, बट वो क्या है, बड़े अच्छे से वो जॉइंट फैमिली में सबका प्यार लेके बड़ा हो गया वो करके। तो माय मदर वाज दैट टाइम स्टिल वर्किंग, जस्ट लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट था उनका। शी वाज लास्ट ईयर ऑफ वर्किंग था उनका। तो जस्ट जैसे ही उन्होंने वर्किंग फिनिश किया, मेरे भाई ने बोला अब कुछ सीरियसली सोचो, इस बच्चे का भी निकल आया। तो देन मेरे एक रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि ये मैसूर में बहुत अच्छा है, आप एक बारी वहां क्यों नहीं दिखाते हो करके। शशांक का हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ स्पीच डिले है करके, तो इस वजह से वी वर लाइक स्पीच थेरेपी सेंटर लेके जाते हैं आयुष करके। देन वहां पे गए तो मदर ने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है, तुम प्रणव को भी लेके आओ। ये वहां पे वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि दूसरे बच्चे को है तो यहीं लेके आओ करके। तो फिर मैंने कहा कि देख लेती हूँ क्या है करके। वहां गए तो वो अच्छा लगा। तो माय हस्बैंड स्टेड इन लखनऊ दैट टाइम। वो बहुत बड़ा काइंड ऑफ शॉक ट्रीटमेंट था हमारे लिए कि हमको लखनऊ में कुछ भी नहीं मिला, एंड ऐसे फैमिली डिपार्ट होना पड़ रहा है। एंड दैट टाइम ओनली माय हस्बैंड स्टार्टेड, इतने दिन तक जो रोमिंग जॉब था उनका वो खत्म होके वो ऑफिस में आए थे, एंड अच्छा खासा टिफिन लेके जाते थे घर से। कुछ कुछ जो होता है ना नॉर्मल जो लाइफ हम लोग, चीजें बस हाँ ट्रैक पे आ ही रही थी कि ये हाँ। ट्विस्ट आ गया फिर। तो वो एंड देन हमको वो बुरा भी लगा था, इतना बड़ा सिटी, इतना अच्छा सिटी है, और हम इसका वो फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो वो काफी शॉकिंग था हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए लेना। एंड देन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि दोनों बच्चों का हो गया था। एंड देन आयुष केम टू अस एज अ गिफ्ट। जो आयुष मैसूर में जो जो भी सीखा, 2 साल आई हैड स्पेंट देयर। तो बहुत आई मेड अ लाइफ टाइम असेट, जो भी नॉलेज वहां पे मिला हमको। तो थोड़ा सा मैं वहां का जो रूटीन था वो बता दूंगी।
बिल्कुल हेमा, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, और स्पेशली जो उस एरिया के आसपास हैं, दे कैन स्टिल मैनेज टू गो, अगर अभी भी वो इंस्टीट्यूट एक्टिवली रनिंग है तो। यस, तो आयुष में आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे सारे थेरेपीज मिलते हैं। देयर इज अ ओपीडी सेक्शन वेयर इन यू कैन टेक स्पीच थेरेपी, ओटी एंड इवन एएसी क्लासेस, ऑगमेंटेड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्लासेस, जिसका आपको ऑल अराउंड आई थिंक 500 पर मंथ आ सकता है बेसिकली। And then they will give you weekly thrice session according to the availability of the sessions. तो एंड देन वहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे ना 4 आवर्स का 2 बैच में स्कूल चलता है। मॉर्निंग 9 o'clock to 1 o'clock वन बैच, एंड अगेन 1:30 to 5:30 वन मोर बैच। तो ऐसे में हमारा स्टार्ट हुआ कि शशांक को माय मदर यूज्ड टू टेक हिम अलॉन्ग विथ हर, क्योंकि वहाँ पे बच्चे के साथ एक गार्डियन को जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलता है, दैट दे चार्ज यू ओनली 100 रुपीज फॉर दैट, एंड देन दे गिव यू कंप्लीट, मतलब स्ट्रक्चर देते हैं पूरे चीज़ों का आपको। लंच ब्रेक में वहाँ पे कम्युनिटी लंच कराया जाता है, सारे बच्चों के साथ हमको बैठना पड़ता है वहाँ पे। कोई सब लोग एक ही छत पे बैठेंगे, ये नहीं है कि मैं मस्जिद में जा गई। ये जो आप बता रहे हो, ये चार्जेस कब के हैं, मतलब अभी रिसेंट वाले 5 years चार्जेस? back, अभी भी सेम ही हो सकता है, इट शुड नॉट चेंज। या बढ़ा भी होगा तो इसका डबल भी हुआ होगा तो भी इट इज वेरी हाँ, सिमिलर। यस, तो वो 100 रुपीज हमने पे किया था ओवरऑल फॉर 3 years, वंस इन मतलब वन टाइम पेमेंट है। हाँ, वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद वहाँ पे आपको वो मिलेंगे, टॉय लाइब्रेरी है, टॉय लाइब्रेरी के थ्रू क्या कहते हैं, डिफरेंट क्रिएटिव्स के टॉयज मिलेंगे आपको। देन मतलब पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो करके। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएंगे आपको वहाँ पे। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये सब लेस कुरकुरे सब कट करा देंगे। मेरी आदत तो उसी से छूट गई, क्योंकि प्रणव वॉज द लोन पर्सन कि हम दोनों ही एक कुरकुरे का पैकेट लेके खड़े रहते थे। तो उन्होंने बोला दिस इज़ नॉट अलाउड, तो मुझे पूरा वो खाना लेके जाना पड़ता था, फिर इसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके जाती थी। तो ऐसे करके मेरी आदत छूट गई वहाँ पे ये सब खाने की। तो बहुत एक अच्छा आपका को करिकुलर एक्टिविटी चलता है, सभी बच्चों के साथ साथ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। तो ये सब हुआ, एंड देन वहीं से ना मेरे को ये मिला, जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ वो यूज़ करके, होममेड मटेरियल्स यूज़ करके करती हूँ, ये सब सीख मुझे वहीं से मिली है। तो टास्क एनालिसिस कैसे करना है हर एक चीज़ का, पजल, छोटे छोटे पजल्स, 4 पीस पजल से कैसे सिखाया जाता है, मतलब बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं वहाँ पे। लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो हेमा, जैसा आप बता रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी शायद इतना डिटेल में एक ऑन द फील्ड जो ट्रेनिंग जो आप वहां से लेकर आए हो ना, वो हम स्पेशल बीएड में भी नहीं कर रहे हैं। जितना सीखा है अपने बच्चों से सीखा है, पर कॉलेज में इतना सब नहीं होता जो आपने वहां पे ट्रेनिंग में सीखा। एंड वही था कि माय मदर, बोथ माय पेरेंट्स वर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एट दैट टाइम। माय फादर हैड अ लाइक वो पूरा, माय फादर हैड अ पूरा जॉब उनको हो गया कि वो क्या कहते हैं, वो फ्लैश कार्ड्स बनाते थे, वो सब करते थे। तो अब पूरा हम लोग दिन रात काम करते थे, हमको सिर्फ सैटरडे संडेज ऑफ मिलता था। और उस टाइम में भी हम लोग एक्सप्लोर करते थे। हम मुझे ये बताया गया कि आप ओटी के साथ साथ प्रणव को स्केटिंग में ट्राई करो, बहुत सारा एनर्जी है उसका करके। तो वहीं पे मैं इसको स्केटिंग क्लास लेके जाती थी। एंड देन प्रणव लर्नड स्केटिंग विथ ऑल द न्यूरोटिपिकल किड्स इन बिटवीन, एंड ही लर्नड इट ऑन हिज ओन। वो उसने बोला, कोच ने बोला, मैंने फर्स्ट ऐसे चाइल्ड को देखा है जिसने मुझे छूने तक नहीं दिया वो करके। तो ही लर्नड इट ऑन हिज ओन। इसको प्रणव का ना क्या कहते हैं, कॉपी करने का, वो इमिटेशन इसका इमिटेशन बहुत स्किल्स। अच्छा है।
वेर इन शशांक के लिए आई एम स्ट्रगलिंग स्टिल इमिटेशन स्किल्स को लाने में, तो बोथ ऑफ देम आर अपार्ट फॉर दैट। शशांक के बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज थे, वहां पे मेरा काफी स्ट्रगल था। एक तो मैं हस्बैंड को छोड़ के रह रही थी, वो मेरे को हो रहा था। माई पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग लाइक, मतलब इतना उनको, my mother was just retired, 60 years, and she was just retired and she became a student. और वहां पे 9 o'clock to 1 o'clock वो जाके आते थे, मेरे को स्कूटी मिलता था, मैं फट से करके मैं घर से चलती थी 1:30 to 5:30। थोड़े दिन बाद जब उन्होंने बोला कि आप स्विमिंग और स्केटिंग ट्राई करो प्रणव और शशांक के साथ करके, तो शशांक वॉज वेरी स्मॉल, तो मैंने कहा प्रणव के साथ कर लेती हूँ करके। तो देन मेरा ये रूटीन हो गया कि 6:30 to 7:30 सुबह मैं इसको स्विमिंग लेके जाती थी, एंड देन उसके बाद मैं इसको इंडिविजुअल स्पीच थेरेपी लेके जाती थी। उसके बाद हम स्कूल जाते थे 1:30, फिर 5:30 को आके 6 to 6:40 शशांक का ओटी रहता था। तो ये ओटी फिनिश करके 7:30 तक मेरा दिन खत्म होता था वो करके। एंड देन फिर हम लोग रात को ये प्रणव जल्दी सो जाता था, तो फिर शशांक को लेके बैठ जाती थी कभी कभी। एक्चुअली माय मदर करती थी शशांक के साथ काम। माय मदर, हैट्स ऑफ टू देम। मुझे भगवान ने जो मेरे को पेरेंट्स दिया उसके लिए मैं सही में मतलब अगले जन्म में भी इन्हीं की बच्ची होना चाहूंगी, और जो जो इस बार नहीं कर पाई उनके लिए, मैं शायद अगले जन्म में कर पाऊं उनके लिए। स्वीट है माँ, वो जब भी सुनेंगे। मैं ही कई बार मेरी मदर को बोलती थी, मैं छोड़ दो ना, कितना करते हो। नहीं नहीं, वो कितना अच्छा बोल रहा है, वो नहीं करेंगे तो कल हम लोग होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो वो मैडम डांटती है करके बोलती थी। इतनी सिंसियर मेरी मदर कि रात को 11 बजे तक बैठ बैठ के इसको वो सब थर्स्टी क्रो ये सब कहानी सुनाना, उसका कार्ड मैच कराना, पता नहीं क्या क्या इसके साथ सर्कस करते थे वो। बहुत मेरा शशांक बहुत अच्छा बोलने लगा था। एक्चुअली वो कन्नड़ा पिकअप कर लिया उसने। अच्छा। वहां पे क्योंकि इन लोगों के साथ 2 साल पहले रहा तो कन्नड़ा बोलना स्टार्ट किया था, कर्नाटका का नेटिव लैंग्वेज, मतलब हमारा मदर टंग भी वही था। तो ही यूज्ड टू से कि दादी गाड़ी आया, अपने से बाहर रोड पे रहता था और गाड़ी आया करके बोलता था। तो इन बिटवीन उसका वो सब कुछ था, क्या कहते हैं, शशांक हैड फैसिनेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बाइक्स। तो हम लोगों ने उसको उसका खाना पीना सब कुछ बाइक के सामने होता था। ये लड़का कई बार गायब हो चुका है बाइक ढूंढते 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 ढूंढते। I had lost him once in, ये हम नोएडा में एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में पहले जहाँ रहते थे, I had lost him। ये बाइक के पीछे चला गया कहीं, इसने बाइक देख लिया तो मुझे मिला नहीं। 2 hours के लिए ढूंढा, बस अब पुलिस कंप्लेंट देना बाकी था तब मिल गया। Oh my God. Sometimes they really scare us, यार। हाँ, तो काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स। प्रणव भी भाग गया था, प्रणव को बिग बाजार का शौक बड़ा था, तो ये मैसूर में मेरे घर के सामने बिग बाजार है, ये वहां भाग गया था। तो काफी सारी चीज। इतनी हाइपर एक्टिविटी और ये सब जब बड़ी हुई थी, तो डिड यू एवर फेस स्लीपिंग इश्यूज, या डिड द डॉक्टर्स एवर प्रिस्क्राइब्ड एनी एंटीसाइकोटिक या फिर अदर मेडिसिन्स? नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया बच्चों को, लेकिन हाँ प्रणव का बहुत ज्यादा स्लीप इश्यूज थे। अराउंड अभी 10 इयर्स तक मैंने इसका फेस किया है। वो अचानक से 1 o'clock उठ जाना, 2 o'clock उठ जाना, इसका काफी सारा मैंने फेस किया इसको। बट आई डिडंट गिव एनी मेडिसिन फॉर दैट। शशांक डिडंट हैड एनी स्लीप इश्यूज, इसके कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे। बट प्रणव का ना ये मणि सर के म्यूजिक थेरेपी से इसका कंट्रोल में आया, थैंक्स टू सिमी मैम, जिन्होंने मुझे जब ओरियन किड्स में मणि सर का वर्कशॉप था वहां पे बुलाया। एंड देन शी मतलब उन्होंने अरेंज किया थोड़े से कंसेशनल रेट पे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का वो था करके। तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। बहुत हेल्प हुआ मेरे को प्रणव के स्लीप इश्यूज को कंट्रोल करने में। लाइक वो 10 इयर्स के बाद ही मैं समझ लो ये अच्छे से सोने लगा है, 8 hours का स्लीप लेने लगा है। अच्छा। तो हाँ ये सब हो गया। एंड देन इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, हाँ हमको नोएडा ट्रांसफर होगा करके हो गया, तो हमने सोचा कि चलो, इवन माय हस्बैंड वाज गेटिंग वेरी मच डिप्रेस्ड कि ऐसे फैमिली अपार्ट होने की वजह से। एंड उस सिर्फ आई सॉ कि माय मदर वाज आल्सो गेटिंग काइंड ऑफ टायर्ड। तो
आई देन गेव अ थॉट कि आज नहीं तो कल दोनों बच्चे मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लोन किया 1 more year वॉज लेफ्ट देर, हमारा 3 years का जो एजुकेशन था वो था, तो 1 more year वॉज लेफ्ट, बट आई गेव अप एंड आई केम, क्योंकि हमको बताया गया था कि दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं करके। बट देन उतने स्मॉल सिटी से बहुत आराम से हम लोग बाइक में इधर गए उधर गए करके करते थे। और ये मतलब मैं स्केटिंग के लिए भी सब प्रणव को स्कूटी में ही लेके जाती थी, कई बार दोनों बच्चों को लेके जाती थी। और एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि एक आदमी मेरे पीछे भी पड़ गया था वहां पे जब बच्चों को लेके जा रही थी। तो मतलब इतना सब कुछ मैं कर लिया था वहां पे अकेले मैंने। यहाँ पे आके नोएडा इस मतलब मेरे को ऐसे लगने लगा कि एकदम अननोन इसमें आ गई थी, कुछ भी यहाँ का सिस्टम नहीं मालूम था। आई एंड नो बड़ी सिटीज के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हाँ, एंड दिस स्पेशली द 500 पर ट्रैवल सेशन टाइम। जो है थेरेपीज का, दिस वाज अ ग्रेट शॉक फॉर मी। 500 पर सेशन, वहां पर तो हर चीज के लिए मैक्सिमम आई पेड वाज 3000 पर मंथ वॉट एवर। तो उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। तो आई वॉज लाइक ये है। देन तब सिर्फ प्रणव को स्कूल में डाला था, शशांक के सेंसरी इश्यूज बढ़ गए थे, उसका स्पीच वो ही स्टार्टेड फीलिंग लॉस्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे। शशांक को मेरे फादर गाना गाते हैं बहुत, उसके लिए ही वो खाना भी खाता था मेरे फादर का गाना सुन के। वो ना भजन गाते हैं उसके लिए, तो इसको काफी सारे भजन बाय हार्टेड है ये। तो अभी अच्छा, शशांक को खाना खाने के लिए माय फादर रिकॉर्ड्स द सॉन्ग्स एंड सेंड्स। एनी सेंस, वाओ। He's really lucky यार, I must say. हाँ शशांक को काफी सारा पूजा वूजा में इसीलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वही मेरे फादर के साथ वो बैठता था वहां पे। तो इसका थोड़ा सा वो अपार्ट है प्रणव के इसमें से। बट देन शशांक के सेंसरी इश्यूज आर वेरी हाई, उसके बहुत ज्यादा हैं उसके सेंसरी इश्यूज। प्रणव के भी हैं, बस थोड़े से कम है, लेकिन प्रणव के बिहेवियर इश्यूज ज्यादा है। प्रणव इज अ पेक्युलरली ऑटिस्टिक चाइल्ड and Shashank I can say is more of a sensory child, less of autism उस फीचर्स हैं उसमें। तो ये बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। बड़ा सिटी है, कहाँ कौन है क्या नहीं समझ में आ रहा था। देन स्लोली आई ज्वाइंड व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे समझ में आने लगा। एंड देन लकीली वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू रजनी मैम्स ग्रुप। तो रजनी मैम के ग्रुप में जो रजनी मैम ने ये रूल बना दिया था कि भाई आप लोग कुछ काम नहीं डालोगे शेयर तो नहीं करोगे अभी तो हाँ अलग कर देंगे। सैलरी में व्यू करके मुझे कोई रिमूव करता है तो इट्स वेरी इंसल्टिंग फीलिंग फॉर मी। तो मैंने स्लोली मेरा जो एक वीडियो था वो मैंने डाला, अभी मुझे पक्का याद है। माय फर्स्ट वीडियो वाज दैट कि मेरे बच्चों को मैंने जो टो वॉकिंग के लिए मैंने ईट रख के ब्रिक्स रख के मैंने वॉक कराया हाँ, था। मुझे भी याद है। हाँ हाँ, हाँ, आई रिमेम्बर। तो तब रजनी मैम से जो मुझे मिली हाँ, कि वाओ हेमा करके जो मिला, उसके बलबूते पे मैंने फिर स्टार्ट किया मेरा। तुम लोगों की वजह से ही तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आ गया आई सबकी नो। वजह। उस टाइम मैं वही ना, अभी भी मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी आई कीप टेलिंग पेरेंट्स, यू हैव टू कम अप। आपको आना पड़ेगा सामने। हम वो चीज नहीं कर सकते जो रजनी मैम ने उस टाइम पे की थी। और आप आज देखो, आज रजनी मैम वो स्टेप नहीं ले रही हैं। हम सब ग्रुप पे हैं, ढीले ढाले बैठे हैं ना। पर हम्म वो एक टाइम था जब हम सब में जोश था कि नहीं यार, शेयर तो करना पड़ेगा। चाहे स्ट्रगल शेयर करो, चाहे अचीवमेंट शेयर हम्म करो, पर करना तो हम्म, पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप से वही। बाहर हो जाएंगे। और एंड ग्रुप से रजनी मैम बाहर ने हो देखो गए वो तो भी फिर रूल बनाया था कि आप चाहे गलत हो आप चाहे सही हो, जो हाँ, कोई पेरेंट कुछ प्रॉब्लम बताता है तो उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कंट्रीब्यूट करो। करो। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे करते करते हमको समझ में आया ना कि यस आई एम राइट ऑन दिस वे एंड आई एम रॉन्ग ऑन दिस। एंड वी हैव ओपन सो मेनी लेयर्स ऑफ आवर ओन सेल्फ। अगर हम नहीं दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद के साथ थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, तो हम शायद कभी अपने अंदर छुपी हुई चीजों को भी नहीं समझ पाते। I keep telling the same thing to every single parent who comes across me कि आप शेयर करो, you only gain by giving. Give whatever you have. सही है गलत है वो सब अपने हिसाब से लोग फिल्टर कर लेंगे, पर आप दो जो आपके पास है। और जो पूछना है बिल्कुल पूछो, बिंदास पूछो। पेरेंट कम्युनिटी में नहीं पूछोगे तो कहाँ पूछोगे आप? वही। एंड देन रजनी मैम का वो वीडियो था जहाँ पे आप और आपका बच्चा काफी है, वो हम्म। जो था दैट हाँ, you are लिफ्टेड enough. मी अप लाइक एनीथिंग। कि
मैं वरना सही, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का भी हमको ना, वी शुड नो हाउ टू यूज ऑल दिस मीडिया जो अवेलेबल है हमको। जो हमको चाहिए उसको चूज करना है, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करना राइट है, ये सब हमको राइट आना चाहिए। जो फिल्टर करने का वो है तरीका, दैट वी शुड नो। तो दैट टाइम व्हेन आई वेंट थ्रू दैट वीडियो, तब मुझे एकदम से लिफ्ट अप हो गई कि भाई जैसी हूँ वैसी हूँ, जैसे हैं मेरे बच्चे वैसे हैं, लेकिन बच्चों के साथ काम करना है। मैं क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि बच्चों के साथ काम नहीं कर रही हूँ अच्छे से। तो जिस दिन मैंने बच्चों के साथ काम नहीं किया, दैट डे यूज टू बी द सैडेस्ट डे फॉर मी। तो इसीलिए जैसे हैं वैसे हैं। एंड देन जो भी एक्टिविटी पोर्शन था वो था मेरे पास। बाकी जो लैंग्वेज पार्ट, ये सब जो सीखने को मिला वहां से, कैसे उसको डेवलप करना है, वो सब जो मिला, तो मैं फिर वहां से मेरा थोड़ा सा एक्टिविटीज छोड़ के मैं दूसरी तरफ जाने लगी, ठीक है करके। एंड देन तब भी शशांक का तो खैर मैंने काफी टाइम उसमें गया कि इसको नॉर्मल स्कूल में डालूं, इंक्लूसिव सेटअप पे डालूं, स्पेशल स्कूल में डालूं, क्या करूं करके। थोड़ा सा मन में अंदर ही अंदर था कि शशांक शुड गो फॉर नॉर्मल स्कूल करके। तो काफी उसके लिए किया, बट जो मेरे को थेरेपिस्ट मिली तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज अभी थेरेपी पर फोकस कीजिए करके। एंड देन हमने 1 साल पहले थेरेपी कराया। उसके बाद लकीली मेरी थेरेपिस्ट जो है उन्होंने ही 3 आवर्स का स्मॉल इंटरवेंशन प्रोग्राम टाइप ओपन किया। तो वहाँ पे फिर शशांक वापस ट्रैक में आया, जो 3 के लिए गया। तो इन बिटवीन मैं कोई स्कूल में नहीं डाला था। देन उसको फिर मैंने मन बना के स्पेशल स्कूल में ही डाला। तो इन बिटवीन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरे को अच्छे से फ्रेंड्स बने, सिमी मैम से मिली, रजनी मैम से तो हम लोग वैसे इन्फ्लुएंस थे सिमी ही। मैम तो अपने आप में एक, आई मीन, हैट्स ऑफ यस। एंड बिग सैल्यूट टू हर आल्सो। किसी दिन I'll get her also here. यस। तो मेरी पूरी ये सब कोशिश है। हुआ। एंड देन काफी सारी चीजें पता चली कि बच्चा जो करता है हर चीज गलत नहीं होता है, उस पर टेंशन नहीं लेना है उस चीज का करके। तो मुझे अभी भी याद है, कई बार मैं रेस्टोरेंट में गई हूँ तो प्रणव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो मैंने उसको टिश्यू पेपर फोल्ड करके दिया कि तुम उसको फ्लैपिंग करने से वो आराम मिलता अच्छा, है। ओके। तो ही काम्स डाउन हिमसेल्फ। तो इसीलिए मैंने उसको टिश्यू पेपर रैप करके दिया है कई बार। तो मैं उसको गलत समझती थी, लेकिन मुझे ग्रुप में आके कहीं इधर उधर पढ़ के समझ में आया नहीं, स्ट्रीमिंग और हैंड फ्लैपिंग, ऑल दीज थिंग्स आर वॉट एवर द थिंग दैट चाइल्ड डज टू काम इनफैक्ट हिमसेल्फ। हेमा, आज भी, हाँ, in spite of a lot of therapists and professionals talking about this, that stimming is something which our kids need. It is something either to calm them down, या फिर it comes out of boredom या over excitement or something. तो हम इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्टिंग इट, हम आज भी यही ढूंढते हैं रीजंस कि इसको रोकें कैसे। रीडायरेक्ट करना है हमें, बेसिकली उसको या तो मीनिंगफुल बनाना है, या अगर आउट ऑफ बोर्डम या ड्यू टू एनी अदर रीजन हो रहा है तो उस रीजन पे काम करना है, ना कि स्टिमिंग पे डायरेक्टली। बट यस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम आज भी ये गलती करते हैं। तो अच्छा, क्या बोल रही थी मैं, एकदम भूल गई। हेमा, अभी करंट एज कितनी है दोनों बच्चों की? Shashank is 9 years old and Pranavi is 13. ओ, 13, सो ही इज ऑलरेडी इनटू दैट टीनेज ब्रैकेट। Yes, yes, yes. तो आप कंटिन्यू करो, लेकिन डू थ्रो सम लाइट ऑन दिस ट्रांजिशन पीरियड आल्सो, कि इफ यू फेस्ड एनी चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी पूछते हैं जिनके बच्चे अराउंड 13-14 इयर्स एज हाँ ग्रुप में हैं, हाँ they are facing a lot of behavioral issues, probably due to that hormonal turmoil and हाँ changes. तो हाँ अगर ऐसा कुछ आपने भी फेस किया है, and if you can share a little bit of that part also with the parents. हाँ। प्रणव का लास्ट ईयर से सडनली थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ गया था। एंड देन ही स्टार्टेड फेसिंग टिक्स, उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो इन बिटवीन मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। एंड देन उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए वो एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मेडिसिन देना है करके। तो बहुत हमने माइनर डोज दिया था इसको।
1 वीक के लिए दिया एंड देन उन्होंने बोला कि अगर थेरेपीज और इसके साथ में उसका कंट्रोल में आया है तो देन यू कैन वीन ऑफ करके। तो हार्डली 1 वीक की 15 डेज दिया था इसको मैंने। तो उसके बाद इसका ठीक हो गया, मतलब काफी हद तक के कंट्रोल में आ गया, तो वो हुआ था। लेकिन अभी भी मेरा ये है कि मैं मेडिसिन कुछ भी नहीं देती हूँ। कभी कभी इसका मेल्टडाउन्स होते हैं, एग्रेशन आ जाता है, तो आई डू ब्लैंकेट रैपिंग एंड देन इसको कुछ हिट करने का मन कर रहा होता है तो जोर जोर से बॉल हिट करने को देती हूँ, ड्रिबल द बॉल करके। तो काफी मैंने इसमें नोटिस किया कि ड्रिबल कर एनर्जी रिलीज ना करती अपना है। गुस्सा उस पे निकालता है बॉल पे। तो ऐसे करके एंड देन क्या कहते हैं, डांस मूवमेंट थेरेपी करते हैं बैठ के। हम लोग वो चला के करते हैं, वीडियोस, हाँ। म्यूजिक चला के। एंड देन इसको एक मैं फ्रीडम देती हूँ कि तुम थोड़ी देर आराम से अकेले बैठो करके, इसका लोनली टाइम देती हूँ। एंड देन जो इसको लीडर बना देती हूँ। चलो अच्छा। तुम, हाँ चलो तो तुम जो बताओगी वो करेंगे। वॉकिंग चलना है तो चलना है, वो नहीं चलना तो रहने दो करके। एंड देन शशांक को हाथ पकड़ के लेके जाओ, शशांक को बुला के लेके आओ वहां से करके, ऐसे सब जो इसका यूजुअल इसको काम था उससे हटा के कराना स्टार्ट किया। तो ये वापस अच्छे से उस अब ये ठीक कर रहा है। लास्ट ईयर वाज क्वाइट हेक्टिक एक्चुअली। जस्ट बिफोर लॉकडाउन आई वाज थिंकिंग कि मैं दोनों को नहीं हैंडल कर पाऊंगी अब गिव अप माय हैंड्स कि मैं नहीं कर पाऊंगी। काफी इसके बिहेवियर इश्यूज भी हो रहे हैं एंड ही शुड बी सेंट टू द हॉस्टल करके लग रहा था मुझे। ये चीज हॉस्टल भेजना इज नॉट अ, मतलब कोई सिन करके नहीं सोचती हूँ मैं। मे बी फॉर देयर बेटरमेंट, हाँ, हाँ। क्योंकि अभी मेरा भी एनर्जी डाउन होता जा रहा है। तो वन और द अदर टाइम द किड्स मस्ट बी सेंट टू द प्लेस वेयर दे कैन गेट वॉट एवर दे वॉन्ट। जो इनपुट उनको चाहिए वो मिलना चाहिए करके मुझे लगता है। तो मे बी दैट्स देयर इन द फ्यूचर प्लान। बट उस टाइम के लिए मैं काफी डिस्टर्ब हो गई थी कि कैसे करना है। शशांक भी इसकी वजह से इग्नोर हो रहा है करके काफी मैं हो गई थी। बट सडनली ये लॉकडाउन के टाइम में इसको शायद काम का प्रेशर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो इस वजह से। एंड देन इन बिटवीन आर्ट्स हेल्प्ड अस अ लॉट। इनको मैंने आर्ट्स क्लास लेके जाना स्टार्ट किया तो शशांक ने इतना ज्यादा पिकअप नहीं किया, बट प्रणव ने कर लिया। आई प्रणव को रिमेम्बर जो, हिमा, आपने उसके पेंटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे शेयर भी किए थे। हाँ। एंड वन मोर थिंग, वन हैप्पी न्यूज इज लाइक वी हैव ऑलरेडी वो क्या कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी sold 2 paints actually. वाओ, वाओ, हम्म। दैट्स हाँ, अमेजिंग। हाँ, तो इसके मेरे फ्रेंड्स ने लिए हैं इसके 2 पेंटिंग्स। बाकी हम लोगों ने अच्छा, अभी रिलेटिव्स में वो किया है। अच्छा। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी किसी एग्जीबिशन में करो ना डिस्प्ले। करना है, मुझे करना हम्म है, सोचूंगी इसके बारे में। अभी वो अच्छा पिकअप कर लिया इसने। इसका जो हैंड हम्म फ्लैपिंग वो है उसको मैंने हम्म पेंटिंग में हो गया इसका, तो वहां पे एंगेज हो जाता है हैंड। तो उसको भी सुकून मिलता है कि मैं फ्लैपिंग भी कर रहा हूँ, कुछ वो भी आ रहा है। ही गेट्स दैट विजुअल विद द कलर्स, तो हम्म, कामिंग काफी उसको काम डाउन हाँ। करता है ये। तो हम्म अभी वी मेड दिया होल्डर्स फॉर दिवाली हम्म and then variety of the holders. And then last year we made some pre-work activities kind of thing कि स्ट्रक्चर वे में हम लोगों ने गिफ्ट पाउचेस बनाए। हाँ, वो भी तो मुझे याद है। शशांक ने काफी हाँ उसमें काम किया। तो हाँ। हाँ, तो ब्रेसलेट्स बनाए हमने। तो यहीं पे हम्म, सोसाइटी में मैंने काफी सारे उसको सेल किया। ओके, हाँ। ओके, ओके। तो ऐसे एक्टिविटीज में बच्चों को कर रही हूँ कि आगे जाके अगर कोई ऐसे असिस्टेड लिविंग काइंड ऑफ सेटअप पे जाए या फिर ये लोग हम्म प्री वर्क सेंटर पे, वोकेशनल हम्म ट्रेनिंग सेंटर पे जाए, तो वहाँ जो काम चलता है उसमें से एक दो काम तो करे मेरे बच्चे। हम्म जो भी चल रहे हैं उसमें एक दो काम में तो वो इंटरेस्ट ले। तो ऐसे सोच सोच के कर रही हूँ मैं। तो अब जहाँ तक मेरा एक्टिविटीज अरेंज करने का है और हम्म जो भी मेरे चैनल का
चैनल का तो बहुत सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों के एनकरेजमेंट से ही हुआ हम सब। सबके वही हाल है। पहले रजनी मैम का चैनल था, फिर हम लोग सब लोग कुछ कुछ करते थे तो बाकी लोग कहते थे यू शुड स्टार्ट अ चैनल, यू शुड स्टार्ट अ चैनल। मुझे याद है सरस्वती ने भी किया था वो, हाँ, उसके श्री पार्वती के वीडियोस पोस्ट करती है, यस। आपने स्टार्ट किया, मंजू ने किया, मैंने किया। सो दैट्स हाउ वी ऑल वर बोर्न। यस। तो ये है कि मैं यही सोचती हूँ कि ऑल वॉट एवर द हाउस होल्ड वर्क्स आर देयर, दे आर ऑल थेरापिटिक। तो प्रणव अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें, वॉशिंग मशीन, पूरा लॉन्ड्री वर्क में, द कंप्लीट ओके। लॉन्ड्री लॉन्ड्री वर्क में हेल्प करता है। एंड देन वी आर नाउ, अभी तो हम लोग वो भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, होम स्कूलिंग कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे उसमें भी बहुत खुशी मिली कि मैं अच्छे से ये कर पाई दोनों बच्चों को लेके करके। एंड देन मुझे ये लगता है कि ऑल दिस पावर कम्स कि हम किसी के ब्लेसिंग में हैं। मेरे कजिन्स मेरे लिए ब्लेस करते हैं, बच्चों के लिए ब्लेस करते हैं, बड़े जो घर के हैं, इन लॉज, सबने किसी ना किसी तरीके से हमको हेल्प किया है, एंड वी आर देयर इन देयर ब्लेसिंग्स। तो इसी वजह से ये पावर मिलता है काम करने का। नहीं, ट्रू दैट हेमा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे नोन एंड अननोन लोग भी हैं। जैसे अगर व्हाट्सएप ग्रुप की भी अकेले बात करें तो अपन शायद 20-25 लोग हैं जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, बट देयर वर सो मेनी अदर पीपल ऑन द ग्रुप जिनको हम शायद नहीं जानते हैं डायरेक्टली, बट हम्म। एवरीबडी कीप्स सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स टू आवर किड्स एवरी सिंगल डे। हम्म। जैसे अगर आप और मैं पिछले 1 साल से कनेक्टेड नहीं थे आफ्टर आई मूव्ड एक्टिवली ऑन टेलीग्राम, लेकिन शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैंने आप लोगों को याद नहीं किया होगा। निरुपमा मैम, आप, हम्म। सिमी मैम, मतलब जितने भी हम लोग सब थे उस टाइम, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैं नहीं याद करती होंगी। एंड एवरी सिंगल डे ऑल आवर किड्स आर देयर इन आवर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, एंड वी कीप टेकिंग दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम ईच अदर। जहाँ जिस दिन मैं लो पड़ती हूँ ना, मैं याद कर लेती हूँ यार, अगर ऐसे में जया क्या कर रही थी, हेमा क्या कर रही थी, दे हैव बीन थ्रू दिस फेज, लेट मी जस्ट राइज, आई कांट अफोर्ड दिस, है ना। तो एंड दैट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज कहना चाहूंगी, मैं भी एक टाइम था कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, दे आर स्पेशल नीड्स किड्स, तो मुझे लगता था कि मुझे सजना धजना छोड़ देना चाहिए, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा लाइफ बंद हो गया, ये है वो है करके। देन स्लोली मुझे इन सब चीज़ों से, मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे निकाला कि तुम ऐसे सोचना बंद कर दो, इतने क्यूट से बच्चे हैं तुम्हारे, वो तो सोचो तुम, ये है करके। तो ऐसे फिर एक एक का सबका थोड़ा 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 करके हाथ है मेरे को। सब लोग टाइमली आए, मेरा भाई था कि ये करो, तुम्हें तो पता ही है मेरे भाई का कितना वो है करके। एंड देन टू बी फ्रैंक, वैसे तो देखा जाए तो मेरे हस्बैंड को भी कहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ अगर काम नहीं करती हूँ तो फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, जो भी फ्रस्ट्रेशन है हस्बैंड पर उतारती हूँ। मैं हस्बैंड इज अ जस्ट पूरा वो, ही हैज सी ऑफ पेशेंस। ये मैंने काफी बार ग्रुप में भी बोला है। बेचारे अपने आप को, सारे हस्बैंड्स इनफैक्ट एक ट्रैश बिन की तरह ओपन कर लेते हैं कि दे दो, हम बैठे हैं, हम सब ले लेंगे। आने दो। तो ऐसे ही ना ये ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए करके लगता है। एंड देन फिर धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि भाई इसमें कोई गलत नहीं है, सजना धजना, इट्स नथिंग रिलेटेड विद द किड्स, कि ऐसे बॉर्न हुए तो मुझे ये करना नहीं चाहिए, ये सब कोई रिलेटेड नहीं है करके, तब जाके खुश रहने लगी, फिर लोगों से मिलने लगी। एंड देन व्हाट्सएप ग्रुप इज अगेन ब्लेसिंग फॉर अस, कि हम लोग अपना शेयर करते हैं तो वो रहता है, हमारा एक अटैचमेंट रहता है, एंड कोई ना कोई हमारे लिए है करके रहता है। तो अब मेरे पूरे सराउंडिंग मेरा ऐसे हो गया है कि एक फ्रेंड्स ग्रुप है जिनके पास मैं आई कैन लीन माई शोल्डर्स वेन एवर आई फील लो। एक मेरे कजिन्स ग्रुप है, अगेन आई कैन लीन माई शोल्डर्स। अगर ये नहीं मिले तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सब हैं, तो आई कैन लीन अपॉन माई शोल्डर करके, ऐसे मेरे मैंने बना लिया मेरे पूरे इसमें। तो किसी जैसे कि मेरे अकेले का नहीं है पूरा, अगर जो भी अभी मेरे बच्चे हैं, अगर मैं हंसते हंसते हूँ, ये मेरे हंसी के पीछे बहुत सारे लोगों का है कंट्रीब्यूशन, थोड़ा 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 इनका, थोड़ा उनका, थोड़ा उनका करके। तो वी हैव, मतलब एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए
जैसे कि वही मंजू अय्यर के थ्रू आई गॉट टू गेट इनटू मेडिटेशन थिंग, तो थैंक्स टू हर फॉर दैट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हर फॉर लाइफ टाइम की उसने एक इंट्रोड्यूस किया मेडिटेशन का जो वो था। हाँ तो ऐसे ऐसे ही है, सबका इतना 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 करके कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार हम उनको थैंक यू बोल देंगे तो वहीं पे हमारे रिलेशन बढ़ जाएगा इसके तो, ऐसे मुझे बिल्कुल। लगता है। एंड व्हाट, यही था मेरा। और वही पूरे इसमें ना, फॉर मी ग्रोइंग अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग मोम, आई गिव कंप्लीट क्रेडिट टू माय अपब्रिंगिंग, वेयर माय मदर ऑल्सो कीप्स ऑन सेइंग कि मतलब उन्होंने ना मेरे को, मैं कई बार नास्तिक होना चाहती थी, होने नहीं दिया मुझे। कि हाँ फिर लगने, मतलब हमेशा बोलते थे ऐसा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ देयर इज कर होता। सम हाँ स्ट्रॉन्ग पावर एंड एनर्जी जो हाँ। सब कुछ चला रही है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। और वही, तो यही था मैं इतना। एनीथिंग एल्स यू टेल मी। आपकी आपकी पूरी जर्नी से जो मैंने पहले भी सीखा है, और आज तो खैर और मुझे डिटेल्स में पता चली, पर कई बार क्या होता है हेमा, हम लोग इतने लो हो जाते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंट फॉल्स आते हैं कई कई लोगों के लाइफ में, स्पेशली हम स्पेशल पेरेंट्स के लाइफ में, और हम एक फेक स्माइल लेके खुद को हम्म कोशिश करते हैं कि नहीं हमें स्ट्रांग रहना है रहना है रहना है, और हम उस फेक स्माइल से चलते हैं। पर मैंने आपसे जो चीज सीखी है ना, फेक नहीं रहना है यार, रोना है तो रो लो, हाँ। लेकिन जिस दिन मुस्कुराओ तो फिर हम्म वो फेक नहीं होना चाहिए। यस, इफ यू हैव दिल लर्न खोल के टू मुस्कुराओ। फाइट इफ यू लर्न टू फाइट विथ योर बैटल्स, अगर आपको लिपस्टिक लगा के खुशी मिल रही है तो हम लिपस्टिक लगाएंगे, जिसको जो सोचना है सोचो। यस। हम अगर अपने बच्चे के इस अचीवमेंट से खुश हैं तो हम तुम्हें भी स्माइल करा के ही मानेंगे, हम अपनी नहीं गिव अप करेंगे। दैट्स व्हाट आई हैव वेरी वेरी स्ट्रांगली लर्नड फ्रॉम यू। मतलब जिस दिन से अपन कनेक्ट हुए हैं ना, आई हैव सीन योर वीडियोस, मैंने आपको कभी ऐसे फॉल होते हुए नहीं देखा कि जैसे हम लोग ही कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था चीजों का, तो एक थेरेपिस्ट ने एक लिस्ट पकड़ाई, ओटी ने बोला कि ये करना है इस हफ्ते में, स्पीच वाली ने बोला ये करना है, एबीए वाली ने बोला ये करना है, माँ का इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा है कि ये सब नहीं यस। हमें ये करना है, एंड आई यूज्ड टू गेट ओवरवेल्म्ड लाइक एनीथिंग। फिर मैं आपके वीडियोस देखती थी कि हाउ शी इज मैनेजिंग टू डू इट विथ टू बॉयज, addressing both their needs with some simple things lying around your place। तो मैंने वहां से सीखा कि नहीं यार, यू हैव टू ब्रिंग दैट क्रिएटिव थिंग आउट ऑफ यू। और फिर जब आप लोग कहते थे बुलेट ट्रेन, तो मैंने कहा भैया, अगर हेमा कह रही है बुलेट ट्रेन तो इस चीज को भी सलाम, अब अपन यही करेंगे। एंड देन तो एक और भी है कि वी हैव टू लर्न कि वो छोटी 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 सेलिब्रेशंस कि हिडन होते हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे हम्म, कि बच्चे को एक्टिविटी कराने के लिए बुला रहे हैं तो इसको पॉटी आ जाता है। हाँ तो ये मुझे अंदर से मैं सोचती हूँ, लेकिन वो एक खुशी है कि चलो ये भी तो यूजुअल बच्चों की तरह ही तो कर रहा है, कि जैसे ही मैंने हाँ। एक्टिविटी टाइम करके अनाउंस किया पॉटी करके जाता है। हम्म, तो वो एंजॉय करो उस दिन। एंड देन बिल्कुल। कभी कभी मेरे हस्बैंड बिल्कुल करेला नहीं खाते हैं, उनको जिस हम्म। दिन मैंने करेला खिलाया तो आई सेलिब्रेट कि राइट राइट। हमेशा बच्चा ही रीजन होना जरूरी नहीं है। हाँ। वो करके। एंड देन इफ आई गेट अ, जब से हम नोएडा आए हैं तब से सिंस हमारा जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड के जो एल्डर ब्रदर हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो वी आर ओके। गेटिंग फैमिली गैदरिंग्स भी होते हैं, बच्चों को राखी ये सब होता है। एंड देन वी गॉट अ चांस टू गो टू द मूवी बिकॉज जो कजिन्स हैं उनके वो लोग देख लेते हैं बच्चों को। तो हम लोगों को मूवी जो वी टाइम है, मेरे और मेरे राइट। हस्बैंड का जो वी टाइम हाँ। है वो हमको मिलता है, तो वो सब एंजॉय किया। तो फिर एक प्रणव की एक प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने एक बार ही बोला था कि अगर आप किसी के ऊपर छोड़ के जाते हो, या तो आप हस्बैंड के हम्म। पास छोड़ के जाते हो बच्चे को, ये हम्म, मत सोचो कि उनको ये प्रोडक्टिवली ये बीट्स ही डलवाना है, ये करना है। उन्होंने जैसे एंगेज किया करने दो, यहाँ से बिल्कुल। छोड़ दो। दे हम्म। ही हैज गिवन यू मी टाइम, गो एंड एंजॉय करके। पहले मेरे को था कि पता नहीं क्या है, चिप्स पैकेट खिला रहे होंगे अभी बैठ के, पिज्जा खिला रहे होंगे बैठ के, ब्रेड ही तो बना के देते हैं और कुछ नहीं। फिर मैं जब उन्होंने ये बोला ना, मैंने वो ठान लिया, जो करते करने दो,
मेरे को क्या जाना है करके। यू वोंट बिलीव, अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी बैक टू बैक रहेंगे वेबिनार्स हैं या जो भी सेशंस हैं अपॉइंटमेंट्स हैं इस पूरे मंथ में, सब रात रात के ही हैं। तो रात का 1 घंटा यू हैव टू गिव टू वियान, बट देयर इज नो टास्क लिस्ट फ्रॉम मी। आपको जो करना है करो, बट वो 1 घंटा टीवी नहीं चलेगा। बाकी जो करना है उसके साथ बैठना है, गप्पे मारने हैं, बुक पढ़नी है, बाहर ले जाना है, स्केटिंग करानी है, स्कूटर चलाना है, जो करना है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट एक्सेप्ट स्क्रीन। बस इतना मेरी बात मान लेना। तो अभी मुझे सच में नहीं पता क्या करने, पर बड़ी शांति है घर में। नॉट अ लिटिल नॉइज। और एक वही है चीज ना इन सीमा मैं सब चीज पूछना को। चाह रही थी। हाँ, एक चीज मैं और ये पूछना चाह रही थी कि अभी करंटली लाइक लुकिंग एट द एज ऑफ द किड्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि कब तक थेरेपिस्ट जाना पड़ेगा, कब तक ये चीज करनी पड़ेगी। तो आई वांट यू टू जस्ट गिव दैट लिटिल मैसेज कि इवेंचुअली करना हमने ही है। यस। तो आज आपने जितनी भी ट्रेनिंग ली, जो जितने थेरेपिस्ट से लाइव सेशन लिए, पर इवेंचुअली क्या आप आज भी थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट हो, या टाइम टू टाइम कुछ असेसमेंट्स करा के मैं एंड देन यू ट्राई टू वर्क ऑन इट यस, योरसेल्फ? मैं थेरेपिस्ट के ऊपर इतना ज्यादा कंप्लीटली करके डिपेंडेंट नहीं हूँ, बट आई कीप टेकिंग द प्रोफेशनल हेल्प नाउ एंड देन एक चीज मैंने सीखा है कि सामने वाले जो होते हैं, थेरेपिस्ट हो या टीचर हो, एजुकेटर हो, whosoever it is, पहले सबसे पहले वी हैव टू ट्रस्ट देम। जब एग्जैक्टली। आप वो रूम एंटर करते हो, यू हैव टू ट्रस्ट कि इस इंसान से आई एम गोइंग टू गेट समथिंग पॉजिटिव। ये लेके चलना है, ये लेके नहीं चलना एग्जैक्टली। है कि ये मेरा पैसा खाएगा, जी मुझे ये करेंगे, ये करेंगे तो वही होगा हमारे साथ। मैं एक्चुअली एम्फसाइज इस पॉइंट को ही करना चाह रही थी, बट आई वांटेड दिस टू कम 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 फ्रॉम यू, योर एक्सपीरियंस बेसिकली। तो आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी कि आप जहां जा रहे हो जस्ट ट्रस्ट दैट, इवन इफ यस। इट इज नॉट अ थेरेपिस्ट, आप किसी के पास भी जा रहे हो ना, बट ट्रस्ट कि हाँ आप सही जगह आए हो एंड ही इज गोइंग टू हेल्प यू। जैसे मैंने देखा है कि कई बार थेरेपिस्ट टेक्निकली सही होते हैं पर उनका बिहेवियर बच्चे के टुवर्ड्स सही नहीं है। तो probably you work on that, but you don't start mistrusting that person कि नहीं उसने तो जो किया वो गलत किया, या he is just not the right person। थोड़ा सा we have to be open, but acceptance वहाँ भी जरूरी है, acceptance with हाँ, full trust। मेरे साथ क्या हो जाता है कि प्रणव का मैं अच्छे से पकड़ पा रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर स्टिक्स इश्यूज जब हुआ था तब छोड़ के। बाकी टाइम मैं क्योंकि मैं इसको साइकिलिंग कराती हूँ, स्केटिंग कराती हूँ, तो उसका अभी ओटी का जो पोर्शन था वो कम हुआ है। एंड देन जैसे कि बाकी उसका एनिमल वॉक्स वगैरह चलता रहता है, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प के लिए हेल्प मुझे इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन शशांक का क्या है कि काफ़ी वेरिएट होता रहता है, सडनली कुछ बिहेवियर आ जाता है, सडनली उसके सेंसरी इश्यूज हाई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एक प्रोफेशनल हेल्प लेके चलती रहती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं एक होम, ये जस्ट लॉकडाउन फिनिश होते ही आई वेंट फॉर द थेरेपी फॉर सम टाइम, क्योंकि इसके काफ़ी सारे इश्यूज इसके बढ़ गए थे, चिल्लाना सब ज़्यादा हो गया था। तो देन अगेन वो थोड़ा सा काम डाउन हो गया, तो आई ब्रॉट अ होम प्लान एंड आई एम डूइंग दैट वो कर। एंड देन एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा अगर बच्चे का एकेडमिक्स में होना या फिर कुछ ना कुछ करके दिखाना जरूरी नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, सिंपली आपको जिंदगी जीना है। मुझे जिंदगी काटनी नहीं है, मुझे जिंदगी राइट। जीना है। तो इसीलिए इट्स ओके इफ माय सन इज नॉट राइटिंग, मैं उसके साथ बैठ के आराम से कॉफी पी रही हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। इट्स ओके if my son is not going to be appear for any exams, वो कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, वो कुछ कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा है जितना कि वो न्यूज़पेपर में आए या फिर वो आए, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से पार्क आ रहा है, खुली हवा में हम लोग बैठे हैं, आई एम एबल टू अटेंड सम फैमिली फंक्शंस गैदरिंग्स, वो किसी को मार नहीं रहा है, किसी के ऊपर थूक नहीं रहा है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट। तो इसीलिए राइट। मैंने वहीं से सीखा, मतलब वहीं वो एक पॉइंट पकड़ लिया है मैंने कि मुझे जिंदगी काटनी नहीं है, मुझे जिंदगी जीनी है। एंड देन डोंट बी अफ्रेड इफ यू आर मूविंग स्लोली, बी अफ्रेड इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल। वाओ। रजनी मैम ने जैसे बोला है कि एक एक दिन एक पल भी वेस्ट मत करो,
खाली मत जाने दो, कुछ तो सिखाओ बच्चे को। पूरे दिन में कुछ तो बच्चा सीखना चाहिए करके। दिस इज सो डीप, मतलब हाँ एक्चुअली हमारे बहुत सारे लोज और हाईज आते हैं, बट अगर उस लो में हम एक छोटा सा एक स्टेप भी बढ़ा देंगे ना, बिस्तर से सिर्फ नीचे पैर भी रख लेंगे, तो शायद हम सो पाएंगे हाँ, सुकून से। वही तो ये है। तो अभी मैं आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर द वे माई किड्स आर डूइंग एंड वॉट एवर द माई वे माई लाइफ इज गोइंग ऑन। it's so pleasing to see your smiling face like this, Seema. थैंक यू। बिकॉज जैसे आपने कहा ना कि वो क्लिनिक में वो जो पेरेंट आती थी, उनको देख के ही अपनी घबराहट क्यों बढ़ाना ना, तो हम वो एनर्जी क्यों ट्रांसमिट करें, तो आपसे वो मिलती है, पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। तो इट डजेंट रियली मैटर कि हम किस लेवल पे हैं, आप किस लेवल पे हो, तीसरा किस किस लेवल पे है, वी ऑल शुड बी हैप्पी इन आवर ओन लाइव्स, दैट्स द अल्टीमेट थिंग। हम सब कर तो खुशी के लिए ही रहे ना इवेंचुअली। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने कभी, मतलब हम सब पेरेंट्स को आपस में भी एक दूसरे को यही मैसेज देते हैं कि लेट्स नॉट compete और कंपेयर विद अदर्स। हम जहाँ हैं हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़े, उससे एक स्टेप और आगे, लेट्स compete विद आवर ओन सेल्व्स। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है आप में कि आप कभी दोनों बच्चों में भी कंपैरिजन नहीं करते हो। जो शशांक की स्ट्रेंथ्स हैं, यू वर्क विद शशांक दैट वेज। जो प्रणव की स्ट्रेंथ्स हैं, यू वर्क विद दैट वेज। जैसे आपने बहुत सारी चीजों में बताया ना, शशांक ने ये किया लेकिन प्रणव ने ये नहीं, प्रणव ने पेंटिंग्स किए। प्रणव की कुछ और स्ट्रेंथ थी लेकिन शशांक की कुछ और स्ट्रेंथ थी। एक बच्चे को भजन बहुत पसंद है, दूसरे की बिल्कुल अफिनिटी नहीं है उस तरफ। तो यू हैव ऑलवेज पिक्ड अप जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको उस तरह से बढ़ाया। तो उस हिसाब से वो गेम्स अरेंज करना, एक्टिविटीज इस तरह से करना कि दोनों का उसमें इंटरेस्ट भी आए, दोनों को लीड भी मिले बराबरी से, और दोनों की लर्निंग भी हो, इज लाइक मेरे पास वो वर्ड्स एक नहीं चीज है है कि कि काफी लोग ना जो उनकी आइडेंटिटी है उससे हम्म, हट के रहना चाहते हैं ना, तब हाँ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। करेक्ट आई वॉज अ करेक्ट काइंड यस ऑफ पर्सन कि जैसे मेरे भाई, और माई भाई इज वेरी इंटेलिजेंट, वो पढ़ाकू है वो एकदम। उसको अगर 95 आए तो भी वो, मेरे को 95 आया है, मैं 99 एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को तो 59 आ जाए चलो पार्टी करो। मैं तो 49 एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे 59 आया है, मैं मामा को पेपर भी नहीं दिखाऊंगी, मैं चाट खाने जाऊंगी करके। तो आई वॉज अ पर्सन लाइक दिस। अब बच्चे ऐसे हो गए करके मैं अपने आप को बंद करना ट्राई कर रही थी, तो वो नहीं हो पा रहा था, अंदर ही अंदर राइट। घुटन सी हो रही थी मेरे को। हाँ, इफ तो यू हैव नाउ आई नॉट एम लेट लीडिंग। हाँ, योरसेल्फ आउट, कभी वो हाँ। चीज बाहर आ ही नहीं पाती, बच्चे ग्रो हम्म, नहीं कर पाते। हम्म। मुझे कई बार कोई जो मेरे वेल विशर्स हैं, फेलो पेरेंट्स हैं, उनसे डांट पड़ती है, तू क्या इधर उधर टाइम वेस्ट करती रहती है, उछल कूद करती रहती है, दो दो बच्चे हैं तेरे को, देख नहीं सकती? मैंने कहा मेरे से इतना ही होता है, मैं इतना ही करूंगी, मैं को उछल कूद करना बड़ा अच्छा लगता है। एकदम बिंदास। नहीं, दैट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू एक्चुअली। जो हमारा मन करेगा हम करेंगे, हमारी अपनी खुशी भी तो मैटर हाँ, करती है। हम खुश नहीं तो बच्चों को कैसे खुश रखेंगे, है ना? सो ऑन दैट नोट, मैं एंड भी बहुत एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट दिस मैसेज टू रीच आउट टू एवरी पेरेंट कि हमारे बच्चे तभी खुश होंगे जब हम खुश होंगे। यस। तो आज इस सेशन से हेमा की जो इन्फेक्शियस स्माइल है, आई वांट एवरीबॉडी टू टेक दैट। और जैसा मैंने कहा, हेमा की जो स्माइल है, इट्स नॉट अ फेक वन, सो लेट्स टेक इट द वे इट इज। Let us थैंक all यू सो have that smile like Hema has on her face. Thank you so थैंक यू much, फॉर Hema. दिस अपॉर्चुनिटी खुशबू। दिल खोल के बात Thank किया you. काफी दिनों बाद बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। I just wanted you to let your heart speak out. जैसा हम जानते हैं हेमा को, बस हम आज वैसा लाइव देखना चाह रहे थे, क्योंकि हमेशा अपन ने सिर्फ चैट पे बात की है, यही। कभी कभार शायद एक दो बार फोन कॉल पे बात की है, बट थैंक्स टू दिस लॉकडाउन which has opened up so many gates for us, नहीं तो हमने यस। शायद कभी सोचा भी नहीं होता ऐसा कुछ करने का। So all thanks to the technology, the lockdown, यस। and everything else which has gotten us together. Thank you यस। once again, Hema. And we have one more parents' journey coming up and a few more webinars in this series.
संडे को DMIA ब्रेन जिम, एंड देन एक साइकोलॉजिस्ट का है, एक और पेरेंट है मिसेस प्राची पुरानिक, उनका भी जर्नी इज लाइक every parent has their own special journey, इसलिए मैंने उसमें लिखा एक्चुअली था लिसनिंग टू दीज special journey। जर्नीज एक्चुअली ये बहुत इंस्पायर करता है। कई बार उस टाइम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन बाद में कभी वो मिले तो तब सुकून से सुने, क्योंकि मैंने भी मैसूर में एक पेरेंट का जर्नी सुन के ही मैं हो गई थी इंस्पायर। तो इनफैक्ट हेमा, ये इंटेंशन ही मेरा करने का सिर्फ यही था। आई टोल्ड यू ओवर द फोन कॉल ऑल्सो दैट पेरेंट्स वर आस्किंग मी टू शेयर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, व्हाट इज माय इनपुट, हाउ हैव आई बीन थ्रू इट। तो this idea came to my mind कि since this journey, like you said ना, it's a collective thing, हम सब लोग नहीं मिले होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते सब लोग जहाँ हैं। So I thought let us all come together and share whatever we all have been through। तो आपकी जर्नी से कुछ पिक करेंगे, मेरी जर्नी से कुछ पिक करेंगे, किसी और की जर्नी से पेरेंट्स कुछ पिक करेंगे, एंड दे विल हैव देयर लाइफ अ लिटिल इजी एंड स्मूथ। जो चैलेंजेस हमने फेस किए कम से कम वो उनको नहीं करने पड़ेंगे। So stay tuned, guys. Ending of this whole webinar series for this year 2020 will be with yoga at home। तो ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर for the next webinar, and I will post the link for joining the other webinars and register in case anyone has missed, so you all can check it in the description box of this webinar। ठीक है, चलो, thank you so much Hema। Thank you Good night। for this Yeah, love you। opportunity. Yeah, bye bye। Yeah।